जी इस क्षेत्र की लोकप्रिय कर्मठ जुझारू निगम पार्षद बहन अंजू जैन जी और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे निगम के अधिकारीगण नौरंग सिंह जी, बंसल जी, गुप्ता जी, शिवम छाबड़ा जी जो हमारा मीडिया का काम देखते हैं पार्टी का, डॉक्टर अमित नागपाल जी, बहुत सारे सामने कार्यकर्ता बैठे हैं, रितु जी बैठी हैं, डॉक्टर वशिष्ठ जी हैं और बहुत आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारी, निगम के अधिकारीगण, आरडब्ल्यूए के विभिन्न आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी बैठे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों। अभी कुछ मेरे से पूर्व मेयर साहब ने बताया कि किस तरह निगम आर्थिक तकलीफों के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा रहा है और निभा ही नहीं रहा बल्कि अग्रिम मोर्चे पर, अग्रिम पंक्ति पर खड़ा होकर इस कोरोना संकट की लड़ाई में निगम के अधिकारी हो, निगम के कर्मचारी हो, निगम पार्षद हो, वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में उन्होंने जो काम किया है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। और हमारे जितनी आरडब्ल्यूए के लोग हैं उनके साथ जो डे टू डे कनेक्शन है, डे टू डे कम्युनिकेशन है, वो अगर किसी का सबसे ज्यादा होता है तो वो निगम पार्षद का होता है। मैं अंजू जैन जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो लगातार इलाके में, क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए इनिशिएटिव लेती हैं, लोगों से बात करके समस्याओं के समाधान में लोगों के सहयोग के साथ अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाती हैं। अभी मैं बैठे बैठे मेयर साहब से बात कर रहा था, इस कोरोना संकट में जहां बहुत बड़ी आर्थिक संकट आया है, करोड़ों रुपए के विज्ञापन उन्होंने इस दौरान लगा दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि विज्ञापन देने से थोड़ा हमारा ठीक रहता है, लोगों को पता रहता है कि हम ये काम करने वाले हैं। हालांकि काम कभी जमीन पे किया नहीं उन्होंने। कोरोना में भी आपने देखा होगा कि जब 25 मार्च को लॉकडाउन लगा, उस समय धीरे धीरे जब कोरोना के केसेस बढ़ते रहे, अप्रैल में केजरीवाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है, दिल्ली वालों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके साथ है, 30,000 बेड की व्यवस्था हम करेंगे। बताइए, आपको सबने सुना था ना, कहा था ना, उन्होंने कहा 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे। लेकिन हालात आप सबने देखे हैं, जैसे जैसे केस बढ़ते चले गए, दिल्ली सरकार हर 8वें दिन, हर चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी वो करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और करके जनता को ढांढस बनाकर घर चले जाते थे। आज तक कोई भी उनका मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अस्पताल देखने नहीं गया कि क्या हालात है। और हालात ये थे कि लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा था, टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी। अगर कोई सरकारी अस्पताल में चला जाए तो वहां के दृश्य आपने देखे होंगे, किस तरह के वीडियो सामने आए थे कि एक तरफ डेड बॉडी पड़ी है, एक तरफ मरीज पड़ा हुआ है एलएनजेपी हॉस्पिटल में। हो गया, और ये खौफ तब और बढ़ गया जब कोई एक सरकार का उप मुख्यमंत्री बाहर आके ये कह दे कि 5.5 लाख केस हो जाएंगे 31 जुलाई तक। अच्छा, ये बताइए आप लोग भी कि दिल्ली सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को आपको बिठाया किस लिए? जनता के मन में डर तो हो ही गया, लेकिन एक बात है कि उनको आपने चुन के भेजा है हम लोगों ने, जो दिल्ली की सरकार बनी है, इतना बड़ा आपका तंत्र है, वो किस लिए है? आप लोगों को डराने के लिए है क्या? लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए है? भाई 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे, आपको जब पता है तो आप काम क्यों नहीं किया आपने? लेकिन काम करने की उनकी आदत नहीं है, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। और ये सब करते करते जो हालात बने उसके बाद
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की गंभीरता को समझा। दिल्ली में केसेस बढ़ते रहते हैं। दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। दुनिया के हर मुल्क के लोग यहाँ रहते हैं। देश के हर प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जो बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको सुधारने का काम करिए। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, 14 जून को उन्होंने पहली बैठक ली जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, तीनों हमारे निगमों के तीनों मेयर और अधिकारी, सब लोगों को बुलाया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठक ली और उस दिन के हालात ये थे कि उस समय क्रीमेशन के लिए भी वेटिंग थी। अस्पतालों का इलाज तो हो ही नहीं रहा था। प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे थे। प्राइवेट लैब में जो रेट थे वो 4800 टेस्ट नहीं करा सकता था कोरोना का। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने का काम किया और 1/3 रेट कर दिए, चाहे वो बेड के हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के हो या वेंटिलेटर के हो। और इसी तरह से प्राइवेट लैब के जो रेट 4849 थे उनको आधा कर दिया। और दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने के लिए रेलवे कोचेस को बेड्स में बदल दिया। दुनिया का सबसे बड़ा सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल 10,000 बेडेड बना दिया। चीन भी नहीं कर पाया जितनी तेजी से गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये काम करवाया है। 15 दिनों के अंदर अस्पताल बनके तैयार हो गया। इतना बड़ा काम जो कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए, और उसमें मैं आपको बताऊं निगम की भूमिका। जितने भी सर्वे हुए, जो डोर टू डोर सर्वे हुए, जिसमें चाहे वो एंटीजन रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी से 7 लाख टेस्ट बिल्कुल फ्री कराए केंद्र सरकार ने, वो सारे के सारे एमसीडी की डिस्पेंसरी में वहां पर टेस्ट हुए। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो कॉर्पोरेशन का है वो सब कर्मचारी लगे, डीबीसी वर्कर लगे, सैनिटेशन वर्कर अलग से सफाई का अभियान में काम कर रहे थे। और एक ऐसे समय कर रहे थे जब निगम के लोगों को पैसे कम थे, लेकिन उन्होंने पैसे की चिंता नहीं की। निगम पार्षद मेयर उस समय पैसे की बात कर सकते थे, लेकिन जहां दिल्ली सरकार एक और करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे रही थी, वहीं निगम जमीन पर काम कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, लोगों की सहायता कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार भोजन, राशन, खाद्यान्न बांट रहे थे। अभी जैसे अंजू जी ने बताया कि हमने किट बनाई है जो इम्यूनिटी बूस्टर किट है, वो हम बांट रहे हैं। मैं कल एक कार्यक्रम में गया था, वहां भी सब लोग इस तरह कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनका सम्मान करना और सैनिटाइजर, मास्क वितरण करना, ये काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात आपने इस दौरान देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर वो जुनून है, सेवा का जुनून है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है। उन्होंने जब लॉकडाउन लगा था, उन्होंने कहा था कि हम सभी देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कम से कम 9 लोगों की चिंता करनी चाहिए।